फाइनली आज जाके मुझे गंगा मैया ने दर्शन दे ही दिए। बोले गंगा मैया की जय। 3 दिन पहले मैंने खुद से वादा किया था कि हर रोज सुबह मैं अपनी जर्नी की शुरुआत गंगा जी के घाट से करूंगा और अपनी जर्नी का अंत भी गंगा जी के घाट पर ही करूंगा। पिछले 3 दिनों में मैंने देखा है कि गंगा जी ने मुझे बिल्कुल नकार दिया, लेकिन आज फाइनली जाके मुझे गंगा जी के दर्शन हो ही गए। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि आज के दिन की हमारी शुरुआत कैसी हुई थी। मैं सुबह रवि भाई के घर पे सो के उठा, उनकी माता जी ने बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट कराया। उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैं पहुंचा चौधरी फर्स्ट चॉइस के शोरूम पे। बहुत बढ़िया गाना खेला आपने। अच्छा जी, रवि को भी कहना थैंक यू मेरी तरफ से। मैं वैसे फोन करूंगा उसको। पर आप सोच रहे होंगे ये क्या, ऐसे ही बिना बात के? एक्चुअली नहीं, यहाँ पर मुझे मिलना था चिराग से। तो when I asked him this question, what is Ganga in your life? अगर हम उनके पास जाते हैं हमें अच्छी सी वो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हमें एक्टिवनेस आती है। तुम कब गए गंगा के पास? हम अभी नहान आया था तब गए थे। क्या होता है नहान, थोड़ा बताओ। नहान में हम 4-5 दिन पहले जाते हैं, फिर वहाँ पे टेंट लगाते हैं और उसमें ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं। तो वहाँ जाके दोस्त तुम्हारे क्या बोलते हैं गंगा के बारे में? मैं तो हम तो आधा घंटे तक बैठे रहे थे, हमें टाइम का भी नहीं पता चला था। मतलब एकदम ही निकल जाता टाइम और एक्टिवनेस से आती है, नेचुरल सा लगता है वो। उससे बातें करने के बाद मुझे पता चला कि इस छोटी उम्र के बच्चे में और मेरी उम्र के आदमी में हम दोनों के अंदर जो फीलिंग है गंगा जी को लेकर के वो सेम है। तो गंगा को अगर 2 लाइनों में या 1 लाइन में बताना पड़े तो क्या बताओगे? गंगा हमारी माँ। मुझे एक बात का और एहसास हुआ कि यहाँ इस शोरूम में बैठ करके जब मैं चिराग से बात कर रहा था ना, तो आने वाले टाइम में जो कुछ होने वाला है चिराग मुझे उसके लिए तैयार कर रहा है। आपकी जो जर्नी है वो बहुत बढ़िया जाए और बहुत अच्छे से आप सारे वर्ल्ड का वो करो। थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलेंगे लोग। 12 किलोमीटर साइकिल चला करके जब मैं गंगा जी के घाट पर पहुंचता हूं तो मुझे फाइनली 3 दिनों के बाद जाकर के गंगा जी के पहले दर्शन हो पाते हैं। पिछले 3 दिनों से मैं गंगा जी को फॉलो कर रहा था। मैंने जो वादा किया था मैं उस वादे को बिल्कुल निभा नहीं पा रहा था, लेकिन आज के दिन यहाँ इस गंगा बैराज के ऊपर मुझे लगा जैसे गंगा जी मेरी ही प्रतीक्षा कर रही है। तो गंगा जी ने मुझे नकारा नहीं था, बल्कि वो मुझे तैयार कर रही थी। वो देखना चाह रही थी कि मेरे अंदर गंगा जी को लेकर के कितना डिवोशन है। क्या मैं सच में पीछे हट जाऊंगा? और जब उनको लगा कि ये पीछे हटने वाला नहीं है तो आज जाकर के फाइनली गंगा जी ने मुझे दर्शन दे दिए। यहाँ गंगा जी के घाट पे जिनसे मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई वो थे ये 2 बच्चे। आपका क्या नाम है? और आपका? रचित। मेरा नाम अमित। ये कितने पैसे लेते हैं? 50। और कहाँ तक घुमाते हैं? यहाँ पर लाल बोर्ड है। वहाँ तक बस। ये तो थोड़ा सा ही है, लूट रहे हैं तो। ये वो हैं जिनका जन्म गंगा जी के घाट पर ही हुआ, यहीं पे पले बड़े। इनके लिए गंगा जी वैसी नहीं है जैसी मंदिरों के बाहर या फिर घाटों पर होती है। इनके लिए गंगा एक घर के जैसी है। इनका प्ले ग्राउंड गंगा है। तुम कितने साल के हो अभी? मैं 12 साल का हूँ। तो तुम पैदा यहीं हुए, 12 साल से रह भी यहीं रहे हो? इनके पिताजी यहीं पे बोट चलाते हैं। पापा मेरे यहाँ बोट चलाते हैं। अच्छा। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने थोड़ी देर पहले जो कमेंट किया था कि बोट वाले लूटते हैं, मुझे उस पर सच में अफसोस हुआ। मैंने इन दिनों से भी वही सवाल पूछा कि तुम्हारे लिए गंगा का क्या मतलब है? गंगा में कूड़ा कचरा पन्नी ये नहीं डालना। ये तो वो है जो दीवार पे लिखा है। तुम गंगा को क्या मानते हो? तुम्हारा क्या मानना है गंगा के बारे में? माँ। ये भी किसी ने सिखाया होगा। है तो नदी ही ना। तो क्या क्या करते हो नदी में जाके आप? नदी में जाके मछली पकड़ते हो नदी में? नहीं। इनकी वीडियो बनाते हो? हाँ वीडियो बनाओ इसके मुखी। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ इससे कि गंगा का क्या मतलब है इनके लिए, छोटे बच्चों के लिए? हाँ? तो कहते मैं गंगा को माँ समझता हूँ। माँ समझते हैं? हाँ। बहुत ही पैसे कर रहे हैं गंगा में से। कितने पैसे निकालते हो? यहीं से मिल जाते 100-200। तुम डाइव करते हो नीचे जंप मार के? कितने गहरे जा सकते हो पानी में? सांस कितनी देर रोक सकते हो बताओ? 1 मिनट रोक सकते हो? 2 मिनट? 1-2। चल दोनों कंपटीशन लगाते हैं कौन ज्यादा रोकता है। ठीक है? अरे वो क्या रेडी हो? 3 पे सांस रोक के शुरू, नाक बंद करके, है ना? तो एक हाथ से नाक बंद, तुम भी ठीक है? ओके।
आवाज आई। ले लिया पता हमने कितनी देर सांस रोकी है? मेरा हो गया था 55 सेकंड, पर बड़ा मुश्किल था यार। है चोरी चोरी कर रहा था। मैं बना कर तू कर दिया था ये मैं नहीं मुझे आवाज आ रही थी जब तो मैं करा What I realized that Ganga is not a place for them. अच्छा तभी It is a आप आ रहे home for them. It is their playground. ऋषिकेश में हैं। सबसे अजीब चीज तुम्हें गंगा में क्या मिली है? बंदूक कहाँ पे मिली थी बंदूक? उधर पार तो किसने? तो मेरे दोस्त ने छीन के फेंक दी गंगा ओके। उन्होंने गंगा जी के बारे में जो बातें जो चीजें मुझे बताई, उससे तो मुझे ये लगा कि इनकी जिंदगी में तो सब कुछ जैसे गंगा मैया ही तो है। तो नहाने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? नहाने के लिए यहाँ पे जंजीर लग रखी है, उनसे पकड़ के नहा लेना, बस गिर रहा हूँ। अब मैं साइकिल का क्या करूँ? इसका ध्यान कैसे रखेंगे? हम रख लेंगे, ये भी होंगे तो इसे ये भी ध्यान। अच्छा ये भी यहाँ होते हैं। अच्छा ये आप छोले बेच रहे हो? बढ़िया, फिर तो आपके भरोसे छोड़ जाऊँ साइकिल, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे आज पूरे 4 दिन होने वाले हैं। मैंने एक बार भी गंगा जी में स्नान नहीं किया और आज जाकर के मुझे स्नान करने का मौका मिल रहा था। और आज का वो पहला दिन होगा जब मैंने पानी के अंदर कदम रखे, और जैसे ही मैंने पानी में कदम रखा ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ रुक गया हो। कानों तक कोई शोर नहीं पहुंच रहा था, मन में कोई विचार नहीं पहुंच रहे थे, किसी भी तरह की कोई भी आशंका मन में नहीं थी, सब कुछ ठहर सा गया था। वैसे तो पानी बहुत ठंडा था लेकिन था साफ और ऐसा मालूम पड़ता था जैसे ताजगी देने वाला हो। जैसे ही पानी ने मेरे शरीर को छुआ मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर कुछ तो था जो बदल गया। सूर्यकोटि समप्रभ। और ये अपने पाप धोने के बारे में नहीं था, ये शारीरिक और मानसिक स्वच्छता के बारे में नहीं था। मुझे लगा कि ये वापसी के बारे में है। ऐसा लग रहा था मानो मैं अपने घर वापस आ गया। ऐसा लग रहा था मानो कुछ मैं जो भूल चुका था वो वापस मुझे याद दिलाया जा रहा था। पानी में डुबकी लगाते हुए मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे लग रहा था जैसे मैं पिघल करके गंगा बन गया, पूरी तरह से समर्पित। और इसी समर्पण की भावना के बीच में ऐसा मालूम पड़ा जैसे मुझे गंगा मैया ने एक्सेप्ट कर लिया। और ये एक्सेप्टेंस वैसी नहीं थी जैसे कोई भगवान अपने भक्त को करता है, ये वैसी एक्सेप्टेंस थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए करती है। वहाँ पर एक अजीब सी प्रेजेंस थी, एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे कह रही थी कि बेटा तू मेरा बच्चा है और तू हमेशा मेरा ही रहेगा। बहुत देर तक मैं वहीं गंगा जी के किनारे पर बैठा रहा, देखता रहा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। जब मैं वापस मुड़कर ऊपर पहुंचा तो मुझे एक बूढ़ी औरत वहां बैठी हुई दिखाई पड़ी जो कि पत्तों के बने हुए दोने के अंदर पूजा का सामान बेच रही थी। उसमें कुछ फूल थे, धूप बत्ती थी, दिया था और उसका रेट था सिर्फ 10 रुपया। हाँ जला के देंगे तुम जोत। अच्छा, बस जाके फिर गंगा जी में सला दो। तो जब छोड़ के आएंगे तब कुछ बोलना भी होता है, कहना होता है? क्या कहोगे? राजी खुशी कहिए गंगा माँ तुम्हारा प्रसाद है। गंगा माँ तुम स्वीकार कर लिए इसे प्रसाद को। गंगा माँ हमारी मनोकामना पूरी करनी होगी। मनोकामना पहले मांगनी पड़ेगी। आज प्रसाद चाहोगे जल्दी कर दिया। मैंने तो सोचा नहीं क्या मांगना है, सच में नहीं सोचा अभी क्या मांगना है, पहले सोच लूं। सोच लो, मानना विश्वास करो, जो मांगोगे वही मिलेगा। भगवान जो मांगो वो मिल जाएगा। ठीक है फिर तो। मैंने भी उनसे एक दोना लिया और जैसे उन्होंने मुझे समझाया था वैसे ही जाकर के मैंने उसको गंगा जी को समर्पित किया। और जब मांगने की बारी आई तो मैं कुछ मांग ही नहीं सका। I returned to her. रहने वाले कहाँ के? ये जबलपुर में रहा। फिर ये मैंने जो वो गंगा वाला है, क्वेश्चन उनसे पूछा आप कि इसके बारे आपकी में क्या जिंदगी में सोचते गंगा जी का हैं? क्या गंगा महत्व आपकी है? जिंदगी उन्होंने में अपनी क्या भावना और है? अपनी समझ के अनुसार उसका जवाब दिया। गंगा तो जो दिन से गंगा ही जरूरी है। कैसे? कैसे? तो क्या जिंदगी ना होती? हाँ? आपको लगता है कि गंगा माँ से कुछ भी मांगो तो मिलता है? हाँ। गंगा को आप माँ मानते हो, नदी मानते हो? नहीं, माँ मानते हैं, गंगा माँ है, वो तो सबकी माँ है। मुझे तो इसलिए आप भी माँ मानते जगी मरुआ भी नहीं जाएगा, जिंदा भी नहीं जाएगा। हाँ? हो। अच्छा। मैं तो लेन लग रही है। हाँ, आ रहे नहीं आ रहे, सुबह दिन निकलते याद आए। जलाने के लिए। हाँ, जो कितनी भीड़ लग रही है ये सब वहीं से यार। और बहुत देर तो नहा के भी नहीं जाते हैं, छीका मार के चले जाए। बहुत से हम इतने दूर चाहे तो गंगा नहा
मेरी दादी बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। अब तो वो चले गए छोड़ के मुझे, पर जब वो थे ना वो आपके जैसे दिखते थे बिल्कुल। तो आपको जब बैठे हुए देख रहा था तो मुझे उनकी याद आ रही थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटी। आप तो बहुत बड़े हो। जब सब घर में ये छोटी ना तो छोटी नाम रख ले, अपने से तो भगवान नहीं है। तो आप घर में छोटे थे इसलिए छोटी नाम रखा हुआ है, अभी तक वही चल रहा है। वही चल रहा, छोटी चल रहा सब में। दूसरा नाम नहीं कोई रखा? जब एक चल जाता वही एक ही चला फिर। बहुत बढ़िया अम्मा, मिलेंगे कभी, ठीक है? ध्यान रखना अपना। उनसे बातें करते करते मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि गंगा सिर्फ उस पानी के अंदर नहीं है, वो पानी बहता हुआ है जो जा रहा है वही गंगा नहीं है। गंगा तो उन सब लोगों में है जो यहाँ गंगा जी के घाट पर रहते हैं, काम करते हैं, गंगा की सेवा करते हैं। मुझे उनसे बातें करके इतना अच्छा लग रहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि गंगा सामने बह रही है या फिर मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है। जब मैं गंगा जी में नहाने के लिए गया था ना, तो राजू भाई जो कि यहाँ पर छोले बेचते हैं, उनको मैंने कहा था कि मेरी साइकिल का ध्यान रखें। और राजू भाई ठीक, अब छोले खिला दो। तो पेमेंट ऑनलाइन होगी नहीं होगी? ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी? ऑनलाइन हो जाएगी, ना होगी ना, और ना होने की कोई जो बाद में आ सकते। अरे नहीं, ऑनलाइन कर दो, मेरे पास कैश नहीं है, एटीएम ढूंढनी पड़ेगी कहीं जाके। खिलाओ फिर बढ़िया सा कुछ अच्छा सा। राजू भाई एक और बना देना। ये तुम लो, मैं अपने लिए दूसरा मंगाना रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए, मैं भूल ही गया था, ध्यान ही नहीं रहा वीडियो के चक्कर में मुझे। अब मिलके खाएंगे, आने दो एक और। मैं जब गया था पेमेंट करने के लिए, नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे तो ना कोई बात नहीं ना ना, ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं। है क्या ऑनलाइन आपके पास? ना ऑनलाइन ना। मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं तो उनकी मदद करना चाह रहा था, तो मैं उनसे फ्री में कैसे खा सकता हूँ, वो भी 2-2 प्लेट। कोई बात नहीं। नहीं भाई ऐसे कोई बात नहीं, थोड़ा होता है। तो मैं निकल पड़ा खोज में उस इंसान की जो मुझसे ऑनलाइन पेमेंट लेकर के मुझे कैश दे सके। और इसी खोज में जाकर के मेरी मुलाकात हुई एक और सज्जन से। मैंने छोले खाए हैं, 20 रुपए देने हैं उसको। मैं आपको 20 रुपए ट्रांसफर कर दूं कैश ऑनलाइन? मैंने बोला उसको, कहता कोई बात नहीं। वो कह रहा है मत दो, पैसे चले जाओ। किस नंबर पे डालूं बताओ? अरे छोड़ दो रहने दो। यही बात है, वो बोल रहा है छोड़ दो रहने दो। मैं उस हिसाब से नहीं उसको दे रहा हूँ, फिर आपका किरदार होके जाऊंगा गंगा के किनारे से। यहाँ का रिवाज है क्या ऐसा कुछ कि कोई पैसे नहीं देता? पूरा स्टाफ ऐसा है कि थोड़ा आदमी आ जाएगा, मतलब यार एक दूसरे को समझते हैं कि बात दूसरे कुछ नहीं। अच्छा, इन लोगों की काइंडनेस देख करके मैं सोच रहा था कि यार ये गंगा जी की जो प्रेजेंस है इस जगह पे, इसमें ही कुछ मैजिकल सी चीज है क्या? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद लोगों के विचार ही बदल जाते हैं। हर एक इंसान जिससे मैं गंगा जी के किनारे पर चलते फिरते रुकते हुए मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनको देख करके ऐसा मालूम पड़ता है कि खुद गंगा जी इनके अंदर मौजूद है। वो 2 बच्चे, वो बूढ़ी औरत, ये छोले बेचने वाला और मुझे ये चेंज देने वाला। मुझे तो लग रहा था इन सब में गंगा ही मेरे सामने खड़ी है। ऐसी कोई बात नहीं। अमानत आपकी, थैंक यू। वो चैनल का क्या नाम है भैया? बैराज से निकलकर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं अब जाऊंगा विदुर कुटी की तरफ, जो कि यहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। खास बात ये थी कि मैंने मेन रोड से जाने का फैसला नहीं किया। मैं जाऊंगा खेतों के बीच से होता हुआ, कच्चे रास्तों से होता हुआ। ये सब बहुत मुश्किल था। मेरी साइकिल की हालत बहुत खराब होने लग रही थी, रास्ता बहुत मुश्किल था, और मुझे तो ये सब करना ही था क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मुझे गंगा मैया के दर्शन हुए थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं उनसे वापस फिर से दूर हो जाऊं। 3.2 किलोमीटर अब जाना है यहाँ पे, जिसको कहते हैं गंज, या यहीं पर है आपका विदुर कोटी। सी किस तरह के रास्ते से मैं जा रहा हूँ यार। व्हाट अ व्यू नो। सनसेट इज अबाउट टू हैपन इन सम टाइम। आज एक्चुअल में मैं गंगा माता के किनारे पे चल पा रहा हूँ, और ये आज हुआ जा कर के इतने दिनों के बाद। वरना मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था। मुझे लगता था कि गंगा माँ मुझे चाहती नहीं कि मैं उनके नज़दीक आसपास रहूँ, हमेशा मेरे को दूर भगा देती हैं। बट आज फाइनली ऐसा हो रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल, आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड राइट नाउ। और जब इस कच्चे से रास्ते से होता हुआ आगे गुजर रहा था तो गांव के 2 लोगों ने मुझे रोक लिया और मुझे इस खतरे के बारे में बताया। इस टाइम वो बाहर निकल ले। कौन? चित्ता कहते हैं, चित्ता। अच्छा, तो चीता आदमी को मार देता है क्या? पक्की बात है। यहाँ पे कितनी चीते हैं?
फिलहाल तो एक ही है, एक ही देखा है रोज ही शाम के टाइम। इस जगह पे भाई घूमे आज स्कूल पे निकल जाओगे यार ऐसा ऐसे घूमे ऐसे नो ये तो बस दिन दिवाली निकल रहे हैं क्या लोग भी। अच्छा, तो कितने बजे के बाद नहीं निकलते यहाँ के लोग? वो तो नुमाला घर जाने चालू हो गए से सब। वो तो जानवर पता किस टाइम निकलता है। किस टाइम बाहर आ जा। बुरे वक्त जिसका आएगा वो जाएगा, वो जाएगा, अपना नहीं आया भी, चिंता ना करो। लो भाई, रवि भाई के घर पे जहाँ मैं रुका था ना बिजनौर में, वो भी मेरे को बोल रहे थे गुलदार आया हुआ है, गुलदार। अब मेरे को नहीं पता गुलदार क्या होता है, तो भाई अब इन्होंने बताया कि गुलदार जो है वो चीते को कहते हैं। तो चीता निकला हुआ है और जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ, कहते यहीं पे घूमता रहता है, इस पुल के ऊपर जहाँ से ये भाई आए थे और जहाँ हम खड़े होके बात कर रहे थे। तो यहीं कहीं बैठा होगा कुछ भी ऐसे। तो ये है पूरी कहानी। ऐसी जगह पे बीच से निकल के मैं जा रहा हूँ, तो हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए। तो सच बोलता हूँ भाई, डर वर नहीं रहा मैं। उनके हिसाब से जो खतरनाक जगह थी, अब मैं खतरे के बाहर हूँ। मैं चलता गया और शाम को मैं पहुँच गया इस गांव में जिसको कहा जाता है विदुरकुटी। मैं थका हुआ था, मुझे रात को ठहरने की जगह चाहिए थी। गांव के किनारे पे खड़े हुए कुछ बच्चे मुझे नजर आए। मैंने उनको कहा कि रात को यहाँ पे ठहरने की कोई जगह है क्या, तो वो मुझे अपने साथ एक ओल्ड एज होम में ले गए। वहाँ पर मैनेजर से उन्होंने मुझे मिलवाया, बट जो मैनेजर थी उसने मना कर दिया, कहा कि पूरा फुल है। ये बच्चे कहाँ गिव अप करने वाले थे। ये मुझे लेकर के गए विदुरकुटी के इंटर कॉलेज के केयर टेकर के पास। इनका नाम है मगन बाबा। उस मैनेजर की तरह मगन बाबा भी चाहे तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने हायर अथॉरिटी को फोन किया और उन्होंने उनको मेरे बारे में बताया, मुझसे बात कराई और एक स्पेशल अप्रूवल लेकर के मुझे रात को वहाँ ठहरने के लिए एक जगह दे दी। सामान वहाँ पर रखने के बाद मैं चला गया विदुरकुटी टेम्पल। मुझे अनजाने में ही आरती का हिस्सा बनने का अवसर मिला। I have come back to the hall. This is the place where I will sleep tonight. It's a lot, isn't it? So much. उस रात मगन बाबा मुझे अपने घर पर लेकर के गए। वहाँ पर बैठ कर के आए, हमने साथ में खाना खाया, साथ में बैठ के बहुत सारी बातें की और उनसे बातें करते करते मुझे वही एहसास हो रहा था, मैं वही ग्रेस गंगा जी के अपने ऊपर महसूस कर पा रहा था कि असली जो गंगा जी हैं वो सिर्फ गंगा जी के बहते हुए पानी में नहीं है, उन लोगों के अंदर गंगा जी है जो उसके किनारे पर रहते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, जो उसको पूजते हैं। जब आप एक सेक्रेड रिवर को फॉलो करते हैं ना, तो आपकी मुलाकात बहुत सारे सेक्रेड लोगों से होती है। तो अब मैं जब शाम ढल गई है, यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ और पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि गंगा जी ने फाइनली लगता है जैसे मुझे एक्सेप्ट कर लिया हो। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैं ये सब डिजर्व करता हूँ, और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मैंने डिमांडिंग होना बंद कर दिया है। अब मैं पूरी तरह से गंगा जी के सामने समर्पित हो चुका हूँ। और ये जो समर्पण है ना, पिछले 4 दिनों में मुझे इस बात का एहसास तो हो ही गया है कि ये जो समर्पण होता है ये सिर्फ लगातार चलते रहने से नहीं होता। तो आज के दिन मैं मिला उस माँ से जिसने मुझे पेट भर के सुबह खाना खिलाया, उस बच्चे से जिसने मुझे गंगा मैया के बारे में बताया, उस छोटे से छोले बेचने वाले से जिसने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया, उस बूढ़ी औरत ने जिसने मुझे समर्पण की भावना के बारे में बताया, और वो स्कूल का केयर टेकर जिसने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोल दिए जैसे कि वो मेरा खुद का घर हो। और जानते हो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है माँ गंगा। तो गंगा जी सिर्फ उस पानी में नहीं बहती, गंगा जी लोगों के दिल में भी बहती है। तो आज सुबह जब मैं गंगा जी में वो डुबकी लगा रहा था ना, तो मैंने अपना पास ही नहीं धो दिया था। उस डुबकी ने मुझे कुछ समझ दी। तो उस वक्त डुबकी लेते हुए मुझे इस बात का पता चल गया था कि जो गंगा है ना, उसको सिर्फ आपको फॉलो ही नहीं करना है, आपको उस गंगा जी के साथ जुड़ना है। और मुझे लगता है कि आज उन गंगा जी के साथ मैं फाइनली जुड़ गया हूँ। इस विचार के साथ आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय गंगा।